जय श्री राम दोस्तों। मैं अभिनव शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल फॉर्मेटिंग इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट और वेब पेज। यानी किसी भी वेब पेज के अंदर अगर हम अपने टेक्स्ट को इंसर्ट कराते हैं या किसी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर हम अपने टेक्स्ट को इंसर्ट कराते हैं तो उसकी नॉर्मल फॉर्मेटिंग को हम कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपने नोटपैड एप्लीकेशन के अंदर। नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट मेन्यू पर, नोटपैड। तो देखिए यहाँ पर हमारा नोटपैड एप्लीकेशन आ चुका है, इसको कर लेते हैं ओपन। ये देखिए यहाँ पर हमारा नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। इसको ओपन करने के बाद हम इसमें लिखेंगे अपना बेसिक एचटीएमएल टैग, जो कि होता है हमारा एचटीएमएल। ये लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना हमारा पता ही नहीं चलेगा कि एक हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। इसके बाद हम लगाएंगे हेड टैग को। हेड टैग के अंदर लगाते हैं हम टाइटल टैग को। टाइटल टैग वो काम करता है जैसे हमारा वेब पेज होता है तो उसमें भी जहाँ पर मेरा कर्सर है इसी तरीके से हमारा एक टाइटल बार आता है। तो उसके अंदर हमारा टाइटल शो होता है जो भी हम टाइटल लिखते हैं। तो इसीलिए हमारे टाइटल टैग को यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए हम टाइटल लिखते हैं नॉर्मल फॉर्मेटिंग, और फिर हम टाइटल टैग को कर देंगे बंद। बंद करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट स्लैश टाइटल और एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब हमें अपने हेड टैग को भी बंद करना पड़ेगा कि जो HTML कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जो भी हमारी टैग स्टार्ट होता है उसका एक क्लोजिंग टैग जरूर होता है। तो हेड का क्लोजिंग टैग अब हमें लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट स्लैश लिखेंगे हेड और फिर कर देंगे उसको बंद। फिर हम उसके इम्पोर्टेंट चीज का यूज कर इम्पोर्टेंट टैग लिखेंगे इसमें जो हमारे यूजर को विजिबल हो ये चीज, वो सब हमारे बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाएगा। तो हम अब लगाएंगे बॉडी टैग को। बॉडी टैग को लगाने के बाद अब मान लीजिए मैं आज आपको सिखाऊंगा नॉर्मल फॉर्मेटिंग, यानी किसी फॉर्मेट का कलर कैसे चेंज किया जाता है। सॉरी, किसी टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज किया जाता है, किसी टेक्स्ट का साइज कैसे चेंज किया जाता है, और किसी भी टेक्स्ट का हम फेस यानी उसका स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। और हम उसी टेक्स्ट को अलाइन कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी उसे हम लेफ्ट में लिखें, राइट में लिखें या सेंटर में लिखें, वो कैसे करेंगे ये मैं आज आपको चारों चीज बताऊंगा। तो चलिए अब करते हैं। अब बॉडी के अंदर हम टैग लगाएंगे सबसे पहले फॉन्ट। फॉन्ट के साथ हम एट्रीब्यूट लगाएंगे कलर। यहाँ पर कलर की स्पेलिंग COLOR होती है, ना कि COLOUR। याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। फॉन्ट कलर लिखने के बाद हम लगाएंगे इक्वल्स टू, लगाएंगे डबल कोट्स। इसमें हम कोई सा भी कलर का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हम कलर का नाम दे देते हैं ब्लू, और फिर कर देंगे डबल कोट्स को बंद। फिर करेंगे हम एंगुलर ब्रैकेट को बंद, और यहाँ पर हम दे देते हैं कुछ भी टेक्स्ट। मान लीजिए हम टेक्स्ट दे देते हैं आई एम इन बीटेक फाइनल ईयर। फिर हम फॉन्ट का क्लोजिंग टैग लगाएंगे जो कि होता है हमारा एंगुलर ब्रैकेट स्लैश, लिखेंगे हम फॉन्ट, और फिर एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब हम अब हम लगाते हैं फॉन्ट साइज टैग को, जिससे हमारे टेक्स्ट का हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो लगाते हैं। तो हम सबसे पहले लगाएंगे एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद लिखेंगे फॉन्ट। फिर इसके साथ इस बार हम एट्रीब्यूट लगाएंगे साइज, लगाएंगे इक्वल टू, और फिर लगाएंगे डबल कोट। मान लीजिए हमें अपनी जो टेक्स्ट है
उसका साइज देना है 500%। 500%। और फिर हम अपने डबल कोट्स को कर देंगे बंद। फिर करेंगे एंगुलर ब्रैकेट को बंद। फिर हम लिखते हैं जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है। मान लीजिए टेक्स्ट लिखना है, हमें मेरा ही नाम लिखना है। और फिर हम इसका फ़ॉन्ट का क्लोजिंग टैग लगाएंगे जो कि होता है हमारा एंगुलर ब्रैकेट स्लैश फ़ॉन्ट। एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब हम तीसरा लगा देते हैं अपने नॉर्मल फॉर्मेटिंग का टैग जो कि होता है हमारा फ़ॉन्ट फेस। यानी फ़ॉन्ट फेस वो टैग होता है जिससे हमारे लिखने का स्टाइल चेंज हो जाता है। तो हम लगाते हैं सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट, फिर लगाएंगे फ़ॉन्ट, फिर अब लिखेंगे हम फेस, फिर लिखते हैं हम इक्वल टू, फिर लगाएंगे डबल कोट्स। अब मान लीजिए हमें अपने फ़ॉन्ट फेस यानी फ़ॉन्ट स्टाइल को लिखना है कुछ भी। तो हम फ़ॉन्ट स्टाइल को लिखने के लिए मान लीजिए चलते हैं अपने, मेरे पास फिलहाल लिब्रा ऑफिस है तो हम करते हैं अपने लिब्रा ऑफिस राइटर पर। लिब्रा ऑफिस राइटर हमारे गूगल वो सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही काम करता है बिल्कुल। तो देखिए हमारा लिब्रा ऑफिस राइटर खुल चुका है जहाँ पर मेरा कर्सर है। तो अब जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर इसके सारे फ़ॉन्ट है। तो इनमें से भी हम कोई से भी फ़ॉन्ट को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने फ़ॉन्ट चूज किया कैलिब्री लाइट। तो अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग के अंदर। कोडिंग के अंदर हमें अपनी फ़ॉन्ट का नेम लिखना पड़ेगा जो कि हमने चूज करा था कैलिब्री लाइट। और फिर कर देंगे डबल कोट्स को बंद। फिर हम लगाएंगे फ़ॉन्ट का क्लोजिंग टैग, सॉरी यहाँ पर हम लगा देते हैं अब एंगुलर ब्रैकेट को करते हैं बंद। फिर लगाएंगे एंगुलर ब्रैकेट। इस बार हम इसमें लिखते हैं अब हमें जो भी टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट मान लीजिए हमें लिखना है मिस्टर अनिल कुमार शर्मा। ये हमारा टेक्स्ट है जिस पर हमारा कैलिब्री लाइट हमारा ऑपरेशन, कैलिब्री लाइट हमारा फॉन्ट यूज किया जाएगा जिसके ऊपर। तो हम फॉन्ट का अपना क्लोजिंग टैग लगा देंगे जो होगा हमारा एंगुलर ब्रैकेट स्लैश फॉन्ट। एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब मान लीजिए हम इसका लगाते हैं किसी फॉन्ट पे अलाइन। तो उसके लिए भी हम सबसे पहले लगाएंगे एंगुलर ब्रैकेट फॉन्ट अलाइन। मान लीजिए हमें देना है जिसका फॉन्ट अलाइन देना है हमें, वो देना है हमें डबल कोट्स लगाएंगे। मान लीजिए हमें देना है लेफ्ट। अब फिर डबल कोट्स को कर देंगे बंद। फिर हम एंगुलर ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब लिखेंगे हम अपना टेक्स्ट जिसे हमें लेफ्ट अलाइन देनी है। तो उसके लिए मान लीजिए हमें वर्ड जिस पर देना है अलाइन वो है हमारा पॉलिटेक्निक। अब हम अपने फॉन्ट के क्लोजिंग टैग को लगाएंगे जो कि होता है हमारा एंगुलर ब्रैकेट स्लैश फॉन्ट। एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। यहाँ अब हम अपने बॉडी टैग को क्लोजिंग टैग को लगाएंगे एंगुलर ब्रैकेट स्लैश बॉडी। एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। और सबसे लास्ट में हम बंद करते हैं अपने HTML टैग को। तो उसका भी क्लोजिंग टैग होता है हमारा एंगुलर ब्रैकेट स्लैश HTML। एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब इसको करते हैं हम सेव। मान लीजिए हम डेस्कटॉप पर इसे सेव करते हैं। इसको हम नाम देते हैं TXT। फिर हम लगाएंगे इसमें अपना इसका एक्सटेंशन HTML फाइल का जो कि होता है हमारा .html।
लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही पता चलेगा ये कि हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। इसके बिना ये सेव नहीं हो पाएगा। ये नॉर्मल टीएक्सटी फाइल में हमारा सेव हो जाएगा। तो इसको करते हैं अब सेव। अब चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा टेक्स्ट नाम का फोल्डर बन के आ चुका है। अब इसको ओपन करने के लिए इसको करेंगे हम पहले सबसे सिलेक्ट, फिर जाएंगे ओपन विद पे। ओपन विद में जाके हम इसे गूगल क्रोम के अंदर ओपन कर लेंगे। तो ये अभी हमारा गूगल क्रोम के अंदर खुल रहा है। देखिए ये हमारा गूगल क्रोम के अंदर खुल चुका है। पर इसमें हमारे साथ एक दिक्कत आ रही है। यहाँ पर देखिए, आई एम इन बीटेक फाइनल ईयर, अभिनव शर्मा, मिस्टर अनिल कुमार शर्मा, पॉलिटेक्निक। ये हमारा सारा एक ही लाइन में आ रहा है। अगर इसे हमें अलग अलग लाइन में लगाना दिखाना है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी कोडिंग पर। अपनी कोडिंग पर जाकर हमें हर एक लाइन में बी आर टैग को लगाना पड़ेगा। बी आर टैग हमारा यूज होता है लाइन ब्रेक के लिए। यहाँ पर बी आर टैग लगाया, यहाँ पर भी बी आर टैग लगाया, इससे अगली लाइन में भी हमने बी आर टैग को लगाया। और फिर हमने इसको कर दिया सेव। अब चलते हैं दोबारा से गूगल क्रोम के अंदर। तो देखिए अब भी हमारा एक ही लाइन में है। अगर हम अपने हमने उसमें चेंज करके उसको सेव करा दिया था। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं अब, तो देखिए ये हमारे जो 4 लाइनें लिखी थी हमने, ये हमारी सारी अलग अलग लाइन में आ चुकी है। तो इसी इसी को बोलते हैं हम अपनी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना। अब मान लीजिए हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पर ये चारों टैग लगाना चाहते हैं, तो उसको हम कैसा लगाएंगे, आइए हम वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए भी हम सबसे पहले लगाएंगे फॉन्ट एंगुलर ब्रैकेट, लिखेंगे फॉन्ट। इस बार दोबारा से हम लिखते हैं कलर, COLOR इक्वल टू, मान लीजिए हम इस बार कलर दे देते हैं रेड। और एंगुलर डबल कोट्स को कर देंगे बंद, फिर देंगे हम कोमा, फिर देंगे इक्वल टू। और इस बार हम लिखते हैं साइज। मान लीजिए इस बार साइज दे देते हैं हम, पहले हमने दिया था 500%, इस बार हम दे देते हैं 300%। ये भी हमें डबल कोट्स के अंदर ही देना पड़ेगा। फिर इन्हें डबल कोट्स में देने के बाद कोमा लगाएंगे, फिर देंगे स्पेस। और इस बार हम दे देते हैं फेस, डबल कोट्स। मान लीजिए फेस इस बार हम लिख देते हैं मान लीजिए फॉन्ट लेते हैं इस बार हम ये कैम्बेरिया। तो चलिए इस बार हम लिखते हैं कैम्बेरिया। तो अपनी कोडिंग में जाके फॉन्ट फेज में लिखते हैं हम CAM, ये तो था। BRIA। ये हमारा फॉन्ट फेज हो गया। अब इसके डबल कोट्स को करेंगे हम बंद, दोबारा देंगे कोमा, देंगे इक्वल टू। इस बार हम फॉन्ट अलाइन देंगे। उसके लिए अब हम लिखते हैं मान लीजिए इस बार देते हैं हम अलाइन देते हैं हम सेंटर। और डबल कोट्स को करेंगे बंद, फिर हम एंगुलर ब्रैकेट को बंद करेंगे। इस बार हम टेक्स्ट दे रहे हैं मान लीजिए
मिसेस वीना शर्मा। फिर हम अपने फ़ॉन्ट टैग के क्लोजिंग टैग को लगाएंगे। उसे लगाने के लिए एंगुलर ब्रैकेट स्लैश फ़ॉन्ट एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब देखिए हमने अपने ये जो हमने चारों मैंने आपको सिखाए थे उन्हीं को हमने मर्ज कर लिया है। अब इसको कर लेते हैं हम सेव करने के लिए Ctrl+S। अब चलते हैं हम अपने गूगल क्रोम के अंदर। देखिए यहाँ पर अभी वीना शर्मा नाम का कोई वर्ड नहीं आ रहा है, पर हमने कोडिंग कर दिया। अब हम इसको मान लीजिए कर दे रहे हैं रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए मिसेस वीना शर्मा ये हमारा आ चुका है लिखा हुआ, पर ये हमारा लिखा हुआ पॉलिटेक्निक के साथ ही आ रहा है। तो हमें पॉलिटेक्निक वाले भी जो हमने कोडिंग की थी पॉलिटेक्निक की, उसमें भी हमें बी आर टैग को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम टैग देते हैं बी आर। तो देखिए अब हमने अपनी कोडिंग में बी आर टैग को दे दिया है अलाइन वाले टैग के बाद। तो इस टैग को अब हम सेव करा देते हैं। सेव कराने के बाद हम चलते हैं गूगल पर। तो देखिए हमने अपने पॉलिटेक्निक और मिसेस बीना के शर्मा में यहाँ पर बी आर टैग को लगा दिया था जो हमारे लाइन ब्रेक के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए हमारा पॉलिटेक्निक अलग हो गया और हमारा मिसेस बीना शर्मा भी अलग हो गया, और इनके बीच में कुछ डिफरेंस भी है क्योंकि हमने बी आर टैग को हमने 2 बार लगाया था, तो वो 2 बार लाइन ब्रेक करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं अपनी टेक्स्ट नॉर्मल फॉर्मेटिंग किसी भी टेक्स्ट के अंदर वेब पेज में करनी। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगी या कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड होंगी या किसी और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।